सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल जो हमने गुरु की कृपा पाने के लिए YouTube पर वीडियो डाला था, उसे सुनने के बाद बहुत से जातकों के फ़ोन आए, बहुत से प्रश्न उन्होंने किए कि क्या हमारी जो परेशानी है, हम परेशान क्यों हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे क्यों नहीं हैं, हमारे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, हमारे बच्चों का कैरियर क्यों नहीं बन रहा है, हमारे बच्चे अक्सर बीमार क्यों हो जाते हैं। कोई कहता है मेरी बीवी बीमार हो जाती है, कोई कहती है मेरे पति का कैरियर नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं, उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे ही बहुत से जातक लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं। ऐसे ही बरकत की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास पैसा आता ही नहीं है, कई कहते हैं कि आता है और चला जाता है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती उससे पहले ही। ऐसे ही ऊल जलूल कार्यों में खर्च हो जाता है। कई जातक कहते हैं कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। कई जातकों की माँ जन्म लेते ही मृत्यु का शिकार हो जाती है। अनेक प्रश्न हैं, क्योंकि संसार दुखों का घर है। लेकिन इन सभी प्रश्नों में गुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है अगर हम ध्यान दें। क्योंकि जो ज्ञान है वह बहुत कीमती है, लेकिन संसार जो मोह माया है, संसार को चलाने वाले जो ज़्यादातर ग्रह हैं, राहु, केतु, शुक्र, जो हमें लालच देते हैं, ईर्ष्या देते हैं, दूसरों की बुराई सुनने में मज़ा देते हैं या दूसरों की बुराई करने में मज़ा देते हैं, और गुरु से संबंधित ज्ञान को हमारे अंदर रहने ही नहीं देते। अगर हम कहीं धार्मिक स्थान पर माथा टेकने जाते हैं या कहीं किसी सत्संग में जाते हैं, तो हमें चाहिए कि वहाँ से जो ज्ञान लेकर आए हैं उस ज्ञान को अपने पल्ले बांध कर रखें, ज्ञान के मुताबिक ही अपनी लाइफ में चलें। लेकिन वहाँ से निकलते ही हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि सत्संग का ज्ञान पलों में बिसर जाता है। यही कारण है कि इतनी बुराइयां, इतनी तकलीफ, दुख हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है। बड़ों का आदर करना, बड़ों से प्रेम करना, बड़ों की इतनी सेवा करना कि उनके अंदर से निकली हुई आशीष हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारे अंदर बृहस्पति के गुण पैदा करती है। तो अगर हम जातकों ये सोचें कि ये राहु, केतु, शनि या जो भी बुरे ग्रह हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनसे बचने के लिए हमें उनके रंग धारण नहीं करने चाहिए, कम से कम, जैसे नीला, काला, हरा। और दूसरी बात, उनसे संबंधित बातें अपने आप पर हावी नहीं होने देनी चाहिए, जैसे क्रोध, बहुत ज़्यादा लालच, निंदा, चुगली, ईर्ष्या। इन सभी बातों को अपने आप से निकाल देना चाहिए, तो बृहस्पति अपने आप ही आपके अंदर रुकना शुरू हो जाएगा।
कोई भी संसार में वस्तु कीमती नहीं है। अगर कीमती है तो ज्ञान है, जिसे कोई बांट नहीं सकता। आपके पास जो भी ज्ञान है, आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, या आपने जो भी काम सीख लिया है, चाहे वो मैकेनिक का है, कंप्यूटर का है, जो भी है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वेदों का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान ही हो। ज्ञान का अर्थ है कि आपको किसी भी फील्ड में, जो चाहे कोई एक दर्जी है, उसके पास कपड़े सिलने का जो ज्ञान है, हलवाई के पास मिठाई बनाने का जो ज्ञान है, एक जो मिस्त्री होता है उसके पास कंस्ट्रक्शन करने का ज्ञान है, ये ज्ञान आपके साथ ही जाएगा, इसे कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञान ऐसी चीज़ है। ज्ञान बहुत कीमती है। वो जितनी देर आप जिंदा रहेंगे आपके साथ रहेगा, आपका साथ देने वाला रहेगा। ऐसे ही सोना, गोल्ड इतना कीमती है कि अगर आपके पास है तो आप कभी भी उसे मार्केट का जो मूल्य होता है उस पर बेचकर कभी भी उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। लेकिन गोल्ड उनके पास ही रुकता है जिन पर गुरु का विशेष आशीर्वाद होता है। तो जातकों, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का पेड़ लगाएं, जिससे हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। क्योंकि जो पोल्यूशन है वह हमारे ऑरा मंडल को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ख़राब करता है। ऐसे ही अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले में सफाई का पूरा प्रबंध करें, क्योंकि जो गंदगी है वहाँ शनि खराब और राहु खराब, केतु खराब के लक्षण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जीव हत्या जहाँ होती हो वहाँ से दूर रहें। एक अच्छा व्यक्ति जिसका गुरु अच्छा हो, अगर वह 10 बुरे व्यक्तियों में भी रहे, उनके साथ रहे, तो भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है, अच्छा ही रहता है। वह बुरों को भी अच्छा बनाने की ताकत रखता है। लेकिन जो 10 होते हैं उनकी सारी कोशिश रहती है कि जो अच्छा है उसे भी अपने में मेल्ट कर लिया जाए, मिला लिया जाए, क्योंकि उनको अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। तो आने वाले समय में हम जो गुरु है, जो ज्ञान है, जो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु बहुत प्रबल होना चाहिए। गुरु के बिना बरकत नहीं होगी। हम चाहे कितना भी फैक्ट्री लगा लें, कितने भी चाहे सरकारी नौकरी पर चले जाएं, कैसे भी कुछ भी कर लें, क्योंकि गुरु खराब तो नगद पैसे देने वाला, मन को शांति देने वाला, चंद्रमा भी खराब, आपको कॉन्फिडेंस देने वाला, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने वाला सूर्य देव जो यश मान दिलाता है, वो भी डाउन पड़ जाता है। और आपके पराक्रम का मंगल जो है, जो आपको मैन पावर देता है, छोटे बहन भाइयों, दोस्तों, मित्रों का साथ दिलाता है, वह भी खराब हो जाता है। तो एक गुरु के कमज़ोर हो जाने से आप देखिए पैसे की, मैन पावर की, कॉन्फिडेंस की, यश मान, कीर्ति की, संतान की, विद्या की, कैरियर की कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। आज मैंने बृहस्पति देव जन्म कुंडली के पहले भाव के बारे में बात करनी थी, लेकिन कुछ जातकों ने कहा कि ये समस्याएं क्यों होती हैं, उनके प्रश्न आए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप फ़ोन मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में
अपना कमेंट करके अपना प्रश्न डालिए। वहाँ तो आप कमेंट करते नहीं हैं, फ़ोन करते हैं। ऐसे कितने आदमियों के, कितने जातकों के फ़ोन हम अटेंड कर सकेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रश्न है उसका आपको जो सलूशन होगा, जहाँ उसका आंसर होगा, वो दिया जाएगा। तो आप अपने गुरु को मजबूत रखिए। गुरु मजबूत होगा तो चंद्र सूर्य मंगल मजबूत होंगे। तो हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त ना हो। ऐसे ही हमारे जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने भी हमें ऐसे ही उपदेश दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने गुरुद्वारा साहब में गए, माथा टेका, प्रसाद लिया और आ गए, ऐसे नहीं है। वहाँ का जो हुक्मनामा होता है, हुक्मनामे को पढ़िए, सुनिए, उस पर विचार करिए, उस पर अमल करिए। तो देखिए, वही एक दिन का सुना हुआ हुक्मनामा ही आपकी ज़िंदगी को पवित्र बना सकता है। अगर आप रोज़ाना हुक्मनामे के मुताबिक चलते हैं तो देखिए आपकी ज़िंदगी आने वाले समय में कैसे स्वर्णिम सोने की तरह चमकेगी। तो आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपकी सेवा करते रहें। आज जातकों का बहुत कम सहयोग मिल रहा है सब्सक्राइब में और शेयर में, तो आप ध्यान दें, आपको हर आने वाली वीडियो प्राप्त होती रहे, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।